something on the treatment part of it. One you told was magnet therapy. There's some foods that you suggest for people. Ayurveda talks a lot about the intake that would help. इसमें त्रिफला इज़ अ वेरी इफेक्टिव बिकॉज उसमें त्रिदोष नाशक है. तो एज पर आयुर्वेदा अगर मैं बात करूँ पंचकर्मा में हम लोग क्या करते हैं, त्रिफला को पानी में बॉईल करते हैं और सहने लायक, यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लुकवार्म वाटर के अंदर पेशेंट को बैठने के लिए बोलते हैं, जिससे विजाइनल पार्ट जो है जहाँ भी इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. नेचुरोपैथी इज़ ऑल्सो यूजिंग सम काइंड ऑफ हर्ब्स. और इसके अलावा आपकी डाइट जो है इट शुड बी जस्ट लाइक अ ऑर्गन क्लॉक. मतलब ये नया वर्ड नहीं है, मैनी लॉट ऑफ पीपल्स आर अवेयर अबाउट ऑर्गन क्लॉक. मीन्स आपके खाने का टाइम जो है वो इस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए कि आपको गैस्ट्रिक ना हो, आपको हैवीनेस फील ना हो, लेजीनेस ना आए आपकी बॉडी में, आप एक्टिव फील करें. और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर आप खासतौर से फोकस करें, क्योंकि क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है या जो स्पॉटिंग आ रही है उसके लिए महिलाएं जो है फीमेल्स आर मच कॉन्शियस कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हम डॉक्टर तक जाने की कोशिश नहीं करते. वो लापरवाही जो है उसे अवॉइड करें सबसे मेन चीज. एंड एक चीज मैं जो पर्सनल लेवल पे शेयर करना चाहूंगी, जो हमारे ऑडियंस हम लोगों के साथ हमें देख रहे हैं, कि पुराने टाइम की अगर हम बात करें, हम नेचर के बहुत पास रहते थे और उस टाइम पे मतलब हमारे जो सीनियर्स हमारे से मेरे साथ हैं, आपने देखा होगा कि पहले महिलाएं कार्तिक मास में स्नान करती थी और वो जो बात होता था वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम में होता था और ठंडे पानी से होता था. इट्स वेरी इफेक्टिव ऑन आवर यूट्रस जेनिटल ऑर्गन्स, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन हम लोग नेचुरोपैथी में भी देते हैं, गर्म ठंडा सेक हम लोग आयुर्वेदा में भी देते हैं. पंचकर्मा इज ऑल्सो यूजिंग दिस. और आज के टाइम में हम सबसे पहले गीजर का बटन ऑन करते हैं. तो आई थिंक सो फीमेल्स को कार्तिक मास में स्नान जरूर करना चाहिए. एंड इट्स वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर फीमेल्स कि उनके जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स काफी हद तक इस बात से ही ठीक हो जाती हैं. तो ये सब चीजें यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो स्पॉटिंग आ रही है टाइम टू टाइम, जो ब्लीड हो रहा है कि पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग हुई लेकिन उसके बाद भी आप 5 दिन के बाद या 15 दिन तक कंटिन्यू, उस सिनेरियो के अंदर यू कैन यूज 5 फ्लावर्स ऑफ आपका अनार के 5 फूल ले लीजिए, पेड़ पे आराम से इजीली मिल जाते हैं, मार्केट में सूखे भी मिलते हैं. उसकी आप चटनी बनाइए. कूजा मिश्री जो कि धागे वाली मिश्री जिसको नॉर्मल लोग हम लोग यूज करते हैं, वो कूजा मिश्री आप उसमें टेस्ट के अनुसार मिक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो पेस्ट जो बनेगा उसे आप इंटेक करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो तासीर में ठंडा होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. तो वी कैन यूज दैट. इट्स अ नेचुरल ट्रीटमेंट. And all that after she has screened herself for cervical cancer, right? And her HPV testing has been done. Yeah. So don't disregard the testing. Don't disregard the the process. And then of course all medicine and all helps is good. But on that note, I mean thank you for joining us on this show, and we'll see you again same time next week.